समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं तभी से उनके निशाने पर रामपुर के नवाब हैं। बल्कि आजम खान ने नवाबों को इडियट्स तक बोल डाला था, जिस पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बल्कि पूरा नवाब परिवार आजम खान पर अब हमलावर हो गया है। रामपुर नवाब के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने सपा नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए उन्हें पाखंडी, चोर और लड़कियों को छेड़ने वाला बताया है। नवाब हमजा मियां ने कहा कि आजम खान कोई देश की आज़ादी की लड़ाई लड़कर जेल नहीं गए, बल्कि पहले ये इमरजेंसी के समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की छेड़ने के आरोप में जेल गए थे और रामपुर में मंत्री रहते हुए लोगों के घर तोड़ने, लूटने और उनकी ज़मीनों पर कब्जे करने और बेटे के दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा जेल गए। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि आजम खान ने गर्ल्स हॉस्टल की दीवार खोदी थी और लड़की छेड़ी थी, इसलिए इन पर अलीगढ़ में केस हुआ। इन्होंने जो कांड किए उसके लिए ये जेल गए, साथ ही अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। उन्होंने आजम खान को पाखंडी और भ्रष्ट बताते हुए जनता को लूटने वाला बताया। हमजा मियां ने आगे कहा कि नवाबों ने तो रामपुर की जनता के लिए राजा टेक्सटाइल मिल, राजा शुगर फैक्ट्री समेत तमाम इंडस्ट्री लगाई ताकि रामपुर के लोगों को रोजगार मिले और रामपुर में कई स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाए। हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते थे, लेकिन आजम खान ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कराई और लोगों के हाथ में कलम की जगह रिक्शे दे दिए। हमजा मियां का यह बयान आजम खान के उस बयान के बाद आया जिसमें आजम खान ने नवाबों पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि वो किस्सा भी सुनाया कपिल सिब्बल को इंटरव्यू में, जिसमें उन्हें एक मील में हड़ताल करने की बात कही थी। सुनिए आजम खान ने क्या कुछ कहा और अब नवाबों पर विवाद खड़ा हो गया और अब नवाब भी आजम खान के खिलाफ सीधे मोर्चे पर उतर आए हैं और वो भी गंभीर आरोप आजम खान पर लगा रही है। वो वाकया सुनिए जो नवाबों को लेकर आजम खान ने कपिल सिब्बल को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया है। जब पहली सरकार बनी तो मैं लेबर मिनिस्टर भी रहा और मैं बीड़ी वालों के साथ बैठता था। दरअसल हमारी लड़ाई फ्यूडलिज्म के खिलाफ थी और मजदूर थे हमारे यहाँ, या तो बीड़ी बनाते थे या रिक्शा की इंडस्ट्री थी, यानी रिक्शा चलाने वाले इतने ज़्यादा थे। मुझे याद है कि एक मौके पर जब मैंने बीड़ी मजदूरों की हड़ताल कराई तो 30 दिन से ज़्यादा हड़ताल चलने के बावजूद भी भूखमरी फैल गई, लेकिन मालिकों ने उजरत नहीं बढ़ाई। मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक पैसा, उस ज़माने में एक पैनी होती थी, एक पैनी बढ़ा दीजिए, तो मालिक ने कहा कि हम बढ़ा तो देते, लेकिन इस पैनी बढ़ाने से मज़दूर की हिम्मत बढ़ जाएगी। इत्तेफाक यूँ हुआ कि जब अगला इलेक्शन हुआ, सरकार बनी और मैंने उन्हीं मालिकों से 45 रुपया बढ़वाए थे मजदूरी के। और इनकलाब ये था कि जहाँ बीड़ी की ब्रांचेस होती थी, जहाँ बीड़ी बनती थी, वहाँ तंबाकू, पत्ता, गंदगी सब कुछ होता था। वो झाल कहलाता था जिस पर वो बैठते थे और मैं वहीं बैठकर उनके साथ चाय पीता था। वहीं से मैंने लड़ाई शुरू की थी। तो वो जब एमपी साहब वोट मांगने आते थे तो उसे झाड़ते थे कि गंदगी झड़ जाए, लेकिन वो इतनी धूल होती थी कि नवाब साहब को बहुत सी छींकें आती थी और उन्हें बैठना पड़ता था। और नहीं बैठते थे तो लोग कहते थे आपको वोट क्यों देंगे, आजम भाई यहाँ बैठते हैं, आप क्यों नहीं बैठेंगे। और आखिरकार वो हारे भी, उन्हें हराया भी हमने ही।